हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर और मस्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो अच्छे से समझना पड़ेगा। देन वी कैन मूव इजिली इनटू द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन। सो पहले ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे पूरा के पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग 1 से 2 टॉपिक करेंगे एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 से 2 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। जैसे पूरा के पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ज्वाइन हो जाओ बस, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ बिंदास, ठीक है। तो देर मत करो और तकलीफ हुआ तो बताना, ठीक है, बिंदास, डरना मत। आई गेस तुमको स्क्रीन शो हो रहा है। जैसे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है एंड अमर बापेर कोचिंग सेंटर, मतलब अमर बापेर, ओके। सो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो जब समझ जाओगे ना, देन हम लोग बर्नौली इक्वेशन को सीख सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। देखो, मैं पूरा के पूरा बेसिक से चलता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात है कि इसके लिए ना 2 चीज करना पड़ेगा। जैसे कि पहले बात है कि तुमको बर्नौली करना चाहते हो, अगर मान के चलो कि बर्नौलीज करना है, राइट, बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा, इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल सेल इक्वेशन को सॉल्व करना। आप पूछोगे तुम लोग कि सर ये तो सही है, समझ में आ गया कि बर्नौली के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा सा बता दीजिए ना कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्नौलीज इक्वेशन फॉर्मेशन और बाकी इसके लिए, मतलब इन दोनों का फॉर्म में क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन, ठीक है, और इक्वेशन फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म है। तो मैं तुमको वो दिखाता हूं, पहले देखो। देखो, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है। क्या होता है? 2 फॉर्म होता है। फर्स्ट जो है तुम्हारा ऐसे, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जो फंक्शन है एक्स का। समझ में आ गया? और एक होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। अब जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, वो चीज एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। यहां पे जब y होगा ना, वहां पे भी y होगा, और x, ये जो p फंक्शन है, ये p क्या होगा? p इज ए फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है, ये याद रख लो। अगर यहाँ पे x, मतलब यहाँ पे dx बाई डी वाई है, दैट मीन्स यहाँ पे x होना चाहिए, और ये p क्या है? ये p है, ये वाला y का फंक्शन, ठीक है। जब यहाँ पे x की मतलब डेरिवेटिव हो रहा है x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मतलब क्यू एक्स है, और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्यू वाई है। गॉट इट? आई गेस तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट पता चल गया। ये है तुम्हारा, ये दोनों फॉर्मेट, ये फॉर्मेट नंबर 1 और ये सेकेंड फॉर्म, दिस वन। बोलो, आई गेस समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म फॉर दिस वन, ओके, जो है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो लिखेंगे। इसका फॉर्मेट होता है एक ही, जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, इनटू वाई टू द पावर n। यहां पे देखो क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द, आई मीन डिफरेंस बिटवीन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, मैं ना ऐसे तुमको सार नहीं समझाएगा,
मेरे को पता है कि यहाँ पे तकलीफ होता है स्टूडेंट को, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता ना। यहाँ पे y था, y है तो यहाँ पे भी y है, कोई फर्क नहीं है। ये भी x का फंक्शन, ये भी x का है। यहाँ पे q x का फंक्शन है, वैसा जो था यहाँ पे सेम टाइप का है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखो y टू दी पावर n है, जो एक्चुअली सॉल्व करने में काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। सो दैट्स व्हाई यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ऐसे तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब ऐसे तुम ट्रांसफर कर दोगे ना, देन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो एक्चुअली मतलब व्हाट इज आवर गोल, तो समझ में आया कि नहीं बोलो। मतलब एक्चुअल गोल क्या है, हम लोग का गोल क्या है, मतलब क्यों ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना चाहिए, उसके बाद बार्नौली सीखना चाहिए, वो चीज मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा ना, देन समझ में आ जाएगा। जस्ट बोलो मेरे को कि समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो गाइस, देर मत करो, ठीक है, जल्दी बोलो। और ये वाला क्या है, कौन सा इक्वेशन है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाला बार्नौली इक्वेशन है। बार्नौली इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैंने बोलो मेरे को मैसेज में बोलो, जल्दी बोलो कि समझ में आया। जब बोलोगे कि समझ में आ गया तभी मैं मतलब तुमको करवाऊंगा आगे, ठीक है। जल्दी बोलो, देर मत करो, जल्दी बोलो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आई गेस पूरा समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, ओके। चलो आगे बढ़ते। आगे क्या होगा, मैं एक बार तुम्हारा मैसेज देख लेता हूं कि तुम समझ में आया कि नहीं। क्योंकि देखो मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाऊंगा तो फर्क मतलब क्या फायदा जब तुमको समझ में नहीं आएगा, राइट। हाँ सर, ओके बढ़िया, तब सही है। देखो समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है, तरीका होता है, उसका स्टेप सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। ऐसे तुमको कॉलेज में नहीं सिखाएगा सच में यार। ऐसे नहीं बोलेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए ये चीज आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथ है तो ऐसे कौन सीखेगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर नहीं सीखोगे तो समझ नहीं पाओगे, तो मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए सीखना पड़ेगा। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व कैसे करोगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने लिख दिया, राइट। इसका फॉर्मेट में लिखता हूं ऐसे करके, dy बाई डी एक्स। और मैं दोनों ही करना चाहता हूं एक साथ, ठीक है, दोनों ही करना चाहता हूं, इसलिए ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, बेहतर होगा। एक होगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई, मेरे साथ बोलो नहीं तो लिखो, और q फंक्शन ऑफ x। और एक फॉर्मेट यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। गॉट इट। अब जो होगा कि भाई ये तो इक्वेशन मिल गया मेरे को, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा वो बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले तो जो p है ना, ठीक है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो क्या होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx की रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे dx है इसीलिए। अब बात करें इसके लिए, इसमें क्या होगा सर बता दीजिए, ठीक है बता देते हैं। ये होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, p तो ऑब्वियसली होगा लेकिन यहाँ पे dy होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, मैं दोनों तरफ एकदम बोल रहा हूं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऐसे ही सॉल्व करोगे एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, इसको मैं हम लोग ने ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए, और यहां पे जो सेकेंड स्टेप होगा मल्टीप्लाई बाय बी।
देखो मैंने क्या किया, पहला जो स्टेप था, स्टेप में मैंने क्या बोला कि भाई पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा जो है तुम्हारा ए होगा इस टाइप का, और सेकंड स्टेप में उससे गुना करना पड़ेगा बोथ साइड। ये भी सेम चीज वही हुआ है, यहाँ पे वही किया है, राइट। चलो आप देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप में तुम नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। कैसे? यहाँ पे y है तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, राइट साइड में qx है इंटू ए होगा, एंड यहाँ पे dx हो तो dx होगा। इस साइड पे सेम चीज होगा। थर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ पे x था ऊपर में तो x की मतलब y की रिस्पेक्ट में हो रहा तो x का, तो x इंटू बी होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन फाई ऑफ y नहीं तो q ऑफ y, एंड ये वाला q है q ऑफ y इंटू बी डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। दैट्स द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एक्चुअली बर्नौली, बट बर्नौली का थोड़ा सा डिफरेंस है। आई गेस समझ में आ गया पूरा के पूरा? बता दो, ए फॉर्म है, इसका ए फॉर्म है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मैंने दोनों ही बोथ साइड पे करवा दिया। आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। सबना बोलो समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरा जो बाद में देख लेंगे, मेरे को पता है। और आज कितना क्लास हो रहा है? कल भी 2 क्लासेस हुआ था आई गेस, आज भी 2 हो रहा है। मतलब एक वीक में 4 क्लासेस हो रहा है, तो काफी अच्छी बात है ना कि तुम्हारा कंप्लीट भी हो रहा है। और ऐसे करके चलेंगे तो आराम से खत्म भी हो जाएगा, राइट। तो टेंशन नहीं भाई, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, एक प्रॉब्लम करते हैं तो ऐसे पूरा के पूरा बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करवाऊंगा वो समझ जाओगे, ये गारंटी है। मेरे पास एक प्रॉब्लम दिख पा रहा हूं मैं, वही वैसा ले रहा हूं, मतलब बहुत इजी वाला। बहुत हार्ड वाला करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो इसको x को हटाओ, इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा ये वाला dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा, तो एक कट जाएगा तो एक्स रहेगा नॉर्मली। अब देखो जो एक्चुअली इक्वेशन था हमारा, मतलब कंपेयरिंग विद द लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई था इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स था। यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p है तुम्हारा -1/x और q क्या है x। इतना तो समझ में आना चाहिए, राइट, तुमको इतना तो आना चाहिए। ये चीज हम लोग ने यहां से कंपेयर करके यहां से लिखा मैंने। आप क्या करेंगे, क्या करना था हम लोग को, फाइंड, वी नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो हम लोग राइट में कर लेते ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, बाहर कर लेते साइड में, यहाँ पे लिखेंगे। सो नाउ वी नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा करके लिखोगे। एंड उसके बाद क्या करोगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई इंटू मतलब ई टू द पावर पी डी एक्स होता है। तो पी मतलब क्या है, ये वाला पी तो -1/x पूरा, तो -1/x रख दो यहाँ पे और इंटू डी एक्स। अब बोलो 1/x जो है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो मेरे को, क्या होगा, कौन बोलेगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, क्या होता है log x होता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ब्रैकेट में log ऑफ x। लेकिन देखो बाहर तो माइनस था, तो माइनस तो ऊपर आएगा ना, तो ऊपर जाएगा ऐसे करके -1। जब ऐसा है तो x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ए ई और यहाँ पे ई है तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर में एक्चुअली 1/x। गॉट इट। देखो तुम्हारा इंटीग्रेटिव फैक्टर बाहर आ गया। अब क्या करना था, इंटीग्रेटिव फैक्टर से बोथ साइड पे गुण करना था ना, तो वी नीड टू ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन वी हैव, तो क्या लिखेंगे तब, क्या हो जाएगा 1/x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा,
इंटू वाई इक्वल टू 1/x इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे 1/x को छोड़ के y का डेरिवेटिव मतलब dy/dx, फिर y को छोड़ के 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², तो एक्चुअली क्या है, ये वाला क्या है, d/dx है इंटू वाई इंटू 1/x। y इंटू 1/x का डेरिवेटिव ऊपर में ये पूरा के पूरा, ये टर्म पूरा के पूरा है, इसलिए ऐसा है। और ये हर टाइम ऐसे ही होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, कट जाएगा तो ये वाला 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे d इंटू y/x रखोगे और यहाँ पे dx आ जाएगा इस साइड पे, फिर क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा y/x, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट c लोगे। उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x² प्लस cx हो जाएगा, वेयर c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मैं ना नीचे से आ रहा हूं, जल्दी तुम लोग इसको अच्छे से देखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट के अंदर। मासी वो आपने टपा तो निकाल सॉरी गाइज, मैं ना एक्चुअली नीचे गया था क्योंकि मासी आया है, तो मासी को बोलना था कि मासी कुकिंग नहीं करना है, लेकिन मासी ऑलरेडी कर दिया तो क्या ही बोले। सो देखो एक्चुअली
थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये एक्चुअली क्या है तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन. सो दिस इज एक्चुअल सोल्यूशन. ओके, ये तुम्हारा एक्चुअली सोल्यूशन पूरा के पूरा. ठीक है, आई गेस समझ में आ गया पूरा के पूरा. एक बार मेरे को बोलो, जब तक तुम लोग मैसेज नहीं करते हो ना समझ में नहीं आता है. लॉग एक्स, मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या? ओ, 37 मतलब पहले बोला था, सबना ने पहले बोला था कि लॉग एक्स होगा 1/x, जैसे मैंने लिखा था इंटीटी फैक्टर के टाइम, उस टाइम बोला था, राइट? या सही है. सबना बोलो, अभी तक समझ में आया क्या पूरा के पूरा? जल्दी बोलो. सर और एक बार बोले दिन. ओके, सो एक काम करते सब ना, नया वाला प्रॉब्लम लेते, न्यू प्रॉब्लम, तो ज्यादा बेहतर होगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, न्यू प्रॉब्लम लेते एक. चलो, इसको दोबारा बोलने से ज्यादा, देखो मैंने एक बार बोल देता हूँ कि दोबारा, हाँ बोल देते, कोई मसला नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी मैं एक दोबारा मतलब दे देता हूँ. जैसे देखो मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है, लिखने के बाद मैंने इंटीग्रेटिव फैक्टर यहाँ से बाहर कर लिया. ओके, बाहर करने के बाद इंटीग्रेटिव फैक्टर से दोनों साइड पे गुना किया, तो मैं मतलब एक एकदम इस लाइन को छोड़ के ना डायरेक्ट इस लाइन में लेके लेके आ सकता था, फिर सॉल्व करता था, राइट? कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं. ठीक है, तुमको दिखाने के लिए. ओके, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, एंड उसके बाद पूरा सॉल्व हो गया. तो चलो यार, न्यू एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 2. इसके बाद बारनोली भी करना है भाई. यहाँ पे अगर टाइम खत्म हो गया तो पूरा बेकार हो जाएगा. क्या ही करे, कौन सा वाला ले? यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो इसको ही करते हैं. ये थोड़ा बहुत अलग है, जो मैं प्रॉब्लम अभी करने वाला हूँ ना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन किया जा सकता है, ऐसे बहुत हार्ड भी नहीं है, तो इट्स पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, तो चलो यार इसी को लेते हैं. जो लिखा है कि प्रॉब्लम में 1 + x², 1 + x² dy बाई डी एक्स. जो प्रॉब्लम ना एक बार में समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको ना फिर से दोबारा देखोगे एक बार, देन समझ में आ जाएगा. जब रिकॉर्डिंग देखोगे एक फॉर्मेट में, तब समझ में आ जाएगा. ऐसा नहीं कि दोबारा बोलने से समझ में आएगा, लेकिन देखोगे ना एक बार, तो अच्छे से लिखोगे, मतलब खुद से लिखोगे ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा. गारंटी दे सकता हूँ कि आएगा, आएगा, 100% आएगा. ठीक है, अब देखो ये वाला प्रॉब्लम है, इसको ना मतलब सजा के गुछा के लिखना पड़ेगा वही चीज. तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स लिखो, और उसके बाद वही फॉर्म में देखो यहाँ पे y है, तो p इंटू वाई होना चाहिए ना, तो p तो इधर से आ जाएगा. 1 + x, इसको डिवाइड करो, पूरा इक्वेशन को 1/x² से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x² इंटू वाई, तो पहले से ही था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻tan−1x ऊपर है, और नीचे 1 + x² आ गया. ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मेट ना तुम्हारे वही फॉर्मेट के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट था उसी के साथ ही, जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स. देखो यहाँ पे पूरा एक्स का फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, राइट? अब क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा वो देखो. इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पर इंटीग्रेशन ए वाला, तो ए वाला 1/1 + x² इंटू क्या हो जाएगा, dx. अब देखो ये जो है ना पार्ट, ये वाला एक्चुअल में देखा जाए तो ये tan−1x है. क्या है, tan−1x. अगर इसको सॉल्व किया जाए ना तो tan−1x है. tan−1x का मतलब अगर d ऑफ tan−1x किया जाए ना, उसका मतलब पूरा डेरिवेटिव होता है 1/1 + x². ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला हो जाएगा tan−1x, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, e⁻tan−1x. अजीज, सॉरी अजीज नहीं है. ओके, देखो ये वाला आ गया ना, e⁻tan−1x. अब देखो, अब तो ये वाला आ गया, ठीक है,
ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, पूरा जो इक्वेशन था इसको गुना करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। और साइड में क्या आ जाएगा, जब इस इधर से गुना करोगे तो ऊपर में e टू द पावर tan इनवर्स x डबल हो जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स x ये डबल हो जाएगा होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जो चीज है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे तुम इसको y मान लो, मतलब यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स को नॉर्मली रख दो एज ए फंक्शन, ठीक है, ऐसे u फंक्शन रख दो, और v का मतलब v फंक्शन जैसे dy बाई डी एक्स है, ठीक है, ऐसा है। तो इसको रख के इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स इंटू वाई, इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर y को छोड़ के इसका डेरिवेटिव क्या होता है, खुद e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई ये एक्चुअल में क्या है वो समझाने वाला था मैं, ठीक है, वही तुमको समझा रहा था कि भाई एक्चुअल में क्या है, क्या है कि भाई ये है डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इंटू वाई, और इक्वल टू इधर जो है e टू द पावर tan इनवर्स x उसका होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब ना बोलो मेरे को यहां तक समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया दिन बढ़िया, अगर नहीं आया तो भाई मतलब किल्ला होते, तब तो मतलब करना पड़ेगा जैसे भी हो। बोलो बोलो बोलो। मैं एक बार देख लेता हूँ तुम कुछ बोल रहे हो क्या, नहीं नहीं बोल रहे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब ना बोलो समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया ना तब तो मुश्किल है भाई, करना तो पड़ेगा कैसे भी। हाँ ओके बढ़िया, तब सही है। इसी प्रॉब्लम के साथ ही हम लोग इसको खत्म भी करेंगे और आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पूरा। तो जैसा इसको देखो अच्छे से, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, इस इधर मतलब इंटीग्रेशन लेंगे ना तो डीएक्स को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये वाला कट के लास्ट में क्या जाएगा, ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स रहेगा, सॉरी tan इनवर्स एक्स, क्या ही कर रहा हूँ यार, गलत बात है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, डी इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स इंटू वाई, और ये डीएक्स इधर लेके आ जाएंगे तो ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स उसका होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब बोथ साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाला डी हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या कैसे इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, पहले तो tan इनवर्स एक्स को जेड मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। तो डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और इधर होगा डी जेड। देख पा रहे हो कि इसको मैंने क्या माना, जेड माना, तो ई टू द पावर जेड का होल स्क्वायर है, राइट, समझ पा रहे हो ना। और ये वाला क्या हो रहा है, ई टू द पावर जेड का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है dx बाई 1 प्लस एक्स, मतलब dz आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो बिठाओ क्या हो रहा है, ई टू द पावर जेड का होल स्क्वायर मतलब ई टू द पावर 2z हो जाएगा, और नीचे पूरा के पूरा ये जो चीज है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है, dz हो रहा है, तो यहाँ पे dz बिठाएंगे तो ये वाला 2z आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको समझ पाया क्या, वो चीज देखो एक बार, नहीं तो ना कहीं भी बुक होगा तुम्हारे पास 12 का, वहां पर देख के इसको समझने की कोशिश करना, घर पे बैठ के खुद करोगे ना तो हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2z यहाँ पे dz, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर 2z बाय नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। बोलो समझ में आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे z का वैल्यू पुट करोगे देन पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो फाइनली मैं सॉल्यूशन लिखता हूं अलग कलर से, क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस
सी वेयर इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मेरे को लगता है कि तुमको समझ में आ गया, आ जाना चाहिए एक्चुअली। और इसको मैं ई को हटाऊं तो इधर, मतलब इसको ई को इधर tan इनवर्स को हटाऊं ना तो भी पॉसिबल है, इसको मैं उधर कर सकता हूं, लेकिन इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना गाइस? आई गेस समझ में आ गया, राइट? तो चलो, जो भी आल यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो तो अलग बात है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए तो वो लोग हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं भाई, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। अगर वो चाहे तो बिंदास जल्दी करो यार, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं अभी तुमको सिखाने वाला हूं कि भाई कैसे हम लोग बार्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, समझ में आ गया? बोलो एक बार मेरे को, जल्दी बोलो। हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी बोलो, तब मैं इसको नया वाला स्टार्ट कर सकता हूँ। ये वाला बार्नौली इक्वेशन अब होगा। देखो, मेरे को पूरा के पूरा उसको समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा, 30 मिनट लेक्चर देना पड़ा, नहीं तो तुम समझ नहीं पाते। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको इजीली पकड़ लोगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वन स्टेप है। एक स्टेप करने के बाद ये वाला लीनियर में ट्रांसफर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई पहले उसको सीखना था, उसके बाद ही तुम कर पाओगे। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, एक ही प्रॉब्लम करवाऊंगा एंड उसमें तुम सीख जाओगे। सवाना, मैं पढ़ा पा रहा हूँ क्या? क्या लग रहा है तुमको? बात मतलब मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से तो ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, वो तो मतलब जाहिर सी बात है, लेकिन एज ए मतलब टीचर तुमको समझा पा रहे हो कि नहीं, वो चीज मेरे को बोलो। और मोबाइल पे अच्छे से देख पा रहे हो कि नहीं? और ऐसे नॉर्मली हैंड राइटिंग वगैरह सब कुछ सही दिखाई दे रहे कि नहीं? और तुमने पहले पढ़ा था मेरे पास, आई गेस पता है मेरे को, ठीक है? सारा तुमने बीटेक के लिए पढ़ा था ना हमारे पास? तो चलो यार, मैं शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है? सवाना देख रहे हैं? सवाना, एक काम करना, अब जो बार्नौली इक्वेशन होगा ना, इसको साथ साथ लिखना मेरे साथ, तो ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है? ऐसे बुझते पर्ची, ओके, बढ़िया, तब सही है, काफी अच्छी बात है। चलो, हाँ, ओके, तुमने पढ़ा था, मेरे को पता है, याद है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? बार्नौली इक्वेशन करेंगे। बार्नौली इक्वेशन करना बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर मैथमेटिक्स है, ठीक है? अब चलो यार, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? और अच्छे से करवाऊंगा, जैसे तुमको पूरा के पूरा समझ में आए, और अच्छे से फोड़ डालो, ठीक है? देखो, बार्नौली इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि पहले इसका इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन इन द फॉर्म, ऐसे लिखेंगे। इसका इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन का द इक्वेशन इक्वेशन क्या होता है, चलो लिखते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है इस टाइप का, मैंने पहले भी बोला और भी बोलता हूं, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, मतलब ये वाला x का फंक्शन, यहाँ पे y टू द पावर n। इसको अच्छे से रट लो, ठीक है? अगर इसको समझ लिया ना कि भाई पूरा रट लिया तो हो जाएगा। यहाँ पे ना दिक्कत कर रहा है ए बंदा, मतलब थर्ड पर्सन, ऑलवेज अ थर्ड पर्सन डिस्ट्रॉयर इन ए रिलेशनशिप, ऐसा बोलते चलो, मेरे को नहीं पता। ऐसे सब लोग बोलता है, ठीक है? लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्या है, बट एक्चुअली वो इसको बोला थर्ड पर्सन, इसीलिए याद आ गया, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है? नॉर्मली। चलो, लेट्स सी, सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे होगा? पहले जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है ऐसा कि भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मेरे को क्या करना है, पूरा के पूरा सॉल्व करना है। तो इस टाइप का, जैसे कि y टू द पावर n से पूरा के पूरा डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड, मतलब y टू द पावर n से इसको ना यहाँ पे लेके आओ और ऐसे डिवाइड कर दो, इस साइड से लेके यहाँ पे आके डिवाइड कर दो। कैसे? देखो, मैं अच्छे टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे। y टू द पावर माइनस एन, अब यहाँ पे मैं y टू द पावर n 1 बाय करेंगे ना तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? माइनस एन हो जाएगा ना। मैं ऐसे देखो, बोथ साइड में पूरा के पूरा y टू द पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जब नीचे है, जैसे कि मान के चलो 1/x होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है? x टू द पावर -1। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है तुमको समझाने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है? चलो देखते हैं। अब जो गौर करने वाली बात है कि भाई ए हो गया इंटू dy/dx, तो ऑब्वियसली होगा, पास में था, प्लस p इंटू, अब देखो y तो ऊपर में था और नीचे क्या था? y टू द पावर n से डिवाइड किया, बाद में जाके चेंज होगा तो मैंने इसको रख दिया नॉर्मली, और यहाँ पे q टू द पावर a, मतलब qx हो गया। उसके बाद क्या होगा?
वाई टू द पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, नीचे -1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, मतलब n ऊपर -n हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है। ये होगा तुम्हारा बेसिक फंडा। ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। ऐसे तुमको करना पड़ेगा हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिस जहां पे भी y का कुछ भी पावर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, अनगिनत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे करेंगे। राइट, चलो ये वाला जनरल फॉर्म है, मैं जनरल फॉर्म से सिखा रहा हूं जैसे कि तुमको तकलीफ ना हो और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला का, वो भी लिख देते एक बार। तो क्या लिखा था, y टू द पावर -n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू क्या था, y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू q ऑफ x। ऐसे था इक्वेशन नॉर्मली। राइट, अब क्या करना है, लेट मतलब एज्यूम करना है, लेट पकड़ना है कि भाई क्या पकड़ना है वो चीज देखो। मैं राइट साइड पे लिखता हूं और यहाँ पे लेफ्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में सॉल्व करेंगे आगे। तो कैसे होगा देखो, लेट नहीं यहाँ पे लिखता हूं, कोई मसला नहीं, लेट ये जो बीच में रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा बीच में, इसको पकड़ना पड़ेगा, मतलब एज्यूम करना पड़ेगा। लेट क्या होगा, y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू z। देन क्या होगा, मैंने y टू द पावर 1 माइनस n को z माना, राइट। देन इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब इसको डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, मेरे को dy बाई डी एक्स और ए वाला चाहिए, एक्चुअली में ए वाला चाहिए मेरे को। ठीक है, ए वाला मेरे को चाहिए, डिजायर सॉल्यूशन है, इसके लिए इसको पकड़ना पड़ रहा है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ऐसे तो एक्स का रिस्पेक्ट में नहीं होता है, तो इसका करने के लिए भी मतलब एक अंदर का स्टेप होता है, मैं उसको सिखाना चाहता हूं, एक बार देखो, फिर मैं उसको हटा दूंगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये होता है तुम्हारा चेन रिएक्शन टाइप का। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं कर रहा हूं डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर 1 माइनस n। ये चीज मेरे को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुमको समझाने के लिए, एक्चुअली में बेसिक में क्या होता है इसीलिए। आप देखो जैसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगता है, डी बाई डी वाई लगेगा तभी तो सॉल्व होगा, नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस n का, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एक्चुअली में हो जाएगा तब, राइट। सेम चीज यहाँ पे देख पा रहे ना, सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए तभी जाके सॉल्व होगा। तो देख पा रहे डी वाई कट जाएगा, डीएक्स रहेगा, दैट्स इट। ऐसे करना पड़ता है, इधर भी सेम चीज, डी बाई डी जेड, और यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे जेड को ऊपर दो और डीएक्स को नीचे दो, ये वाला कट जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, अंदर की बात है, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली एक लाइन में छोड़ देते, एक लाइन नहीं करेंगे एग्जाम के लिए, ए लाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मली क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस एन आगे आ जाएगा, एंड इसको अगर मैं कोई भी एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव मैंने किया तो क्या होता है, एन आगे आता है, उनके बाद एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब -1 होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, देखो गाइस, ये वाला क्या होगा, -1 मतलब 1 कट जाएगा, तो y टू द पावर -n हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करोगे, देखो 1 माइनस एन एंड वाई टू द पावर -n हो गया, और ये वाला तो पार्ट था dy बाई डी एक्स, तो वो रह जाएगा dy बाई डी एक्स। राइट साइड में ये वाला कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dz बाई डी एक्स रहेगा। अब देखो समझने वाली बात है कि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था, ये वाला चीज वो ऑलरेडी आ चुका है, किस टाइप का, y टू द पावर -n इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस एन इंटू dz बाई डी एक्स। देखो जो एक्चुअली मेरे को डिजायर्ड था, मतलब जो चाहिए था, ठीक है, कि भाई मेरे को इसको पकड़ के, इसको पकड़ने के बाद मेरे को यहाँ पे आना था कि भाई जो पहला वाला पार्ट था ना, इसको सॉल्व करना था, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे को ए वाला मिल गया, डिजेट की फॉर्म में मिल गया। देखो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे पहुंचना था, तो वहां तक मैंने पहुंच गया, राइट। सो मेरे लिए इजी हो गया। तो समझ पा रहे हो ना कि भाई कैसे करना है। सो दैट्स व्हाई ये होगा तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन, कि भाई ऐसे करना होगा। कंप्लीट सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं, ठीक है, यहां तक समझ गया क्या बोलो, लेकिन ये वाला लाइन तुम एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। ये समझाने के लिए बोला कि भाई एक्चुअली ये होता है, तो इसीलिए हमको ये ऐसे साइड में लिखना पड़ता है, ये भी साइड में लिखना पड़ता है, ये चेन रिएक्शन होता है डिफरेंशियल का। बोलो यहां तक समझ में आया। मैं थोड़ा सा लेंदी पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं, मैं थोड़ा सा लेंदी पढ़ा रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, मेरे को जल्दी बता दो कौन देख रहा है, एक बार देखो तो।
मिराजुद्दीन देख रहे हैं। मिराजुद्दीन थोड़ा सा तुम लेट हो गया, कोई मसला नहीं। मेरे को पता था कि पहले से ही कि टाइम लगेगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्लासेस होगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझ में नहीं आया तो तुम मिराजुद्दीन एक बार देख लेना, आगे समझ जाओगे। ठीक है, समझना, बोलो एक बार समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर समझ में आ गया देन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सर बढ़िया, तब सही है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। मुराजिन देखो, तुम आईटीएस पढ़े हो ये पे चीज, फिर भी एक बार देखो, समझ जाओगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, राइट। जो इक्वेशन था हम लोग का, वो वाला इक्वेशन में पुट करना है। मतलब कहाँ पे पुट करना है, इस जगह पे पुट करना है। ठीक है, इस जगह पे क्या करोगे, पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस जगह पे 1/1 माइनस एन आ जाएगा इंटू dz बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई टू द 1 माइनस एन था, जिसको मैंने z माना था, रख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एक्स। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखो 1 माइनस इनको इधर हटा दो, ऐसे इधर मतलब गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस इन से गुना कर रहा हूं इंटू जेड इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस इन। 1 माइनस इन एज ए कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब देखो ये जो इक्वेशन हो गया ना, ये इक्वेशन क्या है तुम्हारा, वही जो dy बाई डी एक्स था प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी ट्रांसफर हो चुका है। ये वाला एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफर हो चुका है। समझ पा रहे हो क्या, ये वाला तुम्हारा क्या है, पूरा के पूरा ये वाला तुम्हारा p है, और ये वाला बाकी साइड में रख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्या होगा, जेड इंटू समथिंग करना पड़ेगा, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा, उसके बाद तुमको इंटीग्रेटर से गुना करना पड़ेगा, एंड गुना करने के बाद पूरा के पूरा तुमको जेड इक्वल टू सॉल्यूशन आ जाएगा। ये होता है मेथड। बोलो समझ में आ गया क्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेटेड जैसे बार्नौली इक्वेशन रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, मतलब पूरा के पूरा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम करने के बाद ये वाला टॉपिक खत्म एंड देन क्लास भी खत्म। ठीक है, चलो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, नॉर्मली एक प्रॉब्लम जो बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, जैसे कर मतलब आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि dy बाई डी एक्स है, सॉरी यहाँ पे लिखा है एक्स वाई माइनस dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स टू। अजेज 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 भाई কি বলবো, স্ল্যাংটা ইউজ করিস না, চলে আসবে নালে। अब देखो एक्चुअली क्या है, एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि भाई पहले ना इसको उस टाइप के लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करोगे, देखो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे पहले तो वाई टू द पावर क्यू था, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो माइनस से गुना करने के बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पे माइनस इधर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इधर के लेके आओगे तो इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई। और राइट साइड पे क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं, तो ये वाला माइनस वाई टू द पावर क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो ये एक्चुअली तुम्हारा उस टाइप का फॉर्मेट में है जिस टाइप पे हो रहा था। जैसे कि देखो ये वाला तुम्हारा मतलब एक्स है, और यहाँ पे वाई थे, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई है, तो एक्स है यहाँ पे, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, डी वाई बाई डी एक्स सही है, गलत तो नहीं किया ना, हाँ डीजेड बाई डी एक्स था, क्या किया भाई, कुछ गलत तो नहीं किया ना, देखो एक बार देख लेते हैं। सॉरी गाइस, पी था, हाँ वाई होना चाहिए, हाँ पी तो अलग से रहेगा, वाई मतलब फंक्शन जो होगा वाई टू द पावर एन, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई होना चाहिए। हाँ तो एक्स देखो, एक्स का मतलब करना है, इसको सॉल्व करना है नॉर्मली पी करके, पी हिसाब से। तो जेड मतलब यहाँ पे पी अगर अभी नहीं मानेंगे बाद में मानेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वाई टू द पावर क्यू है तो इधर पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो
जस्ट डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y टू द पावर -3 और इनटू dy बाई dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस था पहले से माइनस रख दो, माइनस वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, माइनस रख दो, और यहाँ पे माइनस एक्स इंटू वाई टू पर क्या होगा, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 3 माइनस ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 3 मतलब -2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना था, इसको एक्चुअल में मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह मानना था, राइट, उसको सॉल्व करना था। जैसे 1 बाई मतलब y टू द पावर -2 को सॉल्व करेंगे ना, जेड मानेंगे तो उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेट y टू द पावर -2 इक्वल टू जेड, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, अब ये वाला आ जाएगा -2, पहले डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंड x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n -1 मतलब -3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा dy बाई dx हो जाएगा, और इस साइड पे आ जाएगा dz बाई dx। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट तुम्हारा सेम है, वही चीज आ गया। अब सॉल्व करना है हम लोग को, कैसे करोगे, देखो इसको पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा कि भाई -2 को इधर ले लो तो -1/2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -1/2। मैं अभी तक सॉल्व नहीं किया पूरा, ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसे कर रहा हूँ एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा dz बाई dx, और यहाँ पे -2 है तो -2 को इधर 1/2 रख दो ऐसे करके, और -x था, और ये वाला क्या है, ये वाला z है तो z रख दो, और यहाँ पे -e टू द पावर -x स्क्वायर, ठीक है। अब -2 से बोथ साइड पे गुणा कर दो, सारे के सारे माइनस, तो यहाँ पे माइनस से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा dz बाई dx, 2 को इधर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 2xz प्लस 2e टू द पावर -x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये लीनियर फॉर्म में आ चुका है, लीनियर फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसको क्या मानोगे, इसको p मानोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2x dx, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x का मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा, क्या होता है ये वाला, देखो 2 है और ये वाला x स्क्वायर बाई 2 होगा इंटीग्रेशन, तो एक्चुअल में ये वाला कट जाएगा, तो उस हिसाब से e टू द पावर x स्क्वायर आ गया तुम्हारा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड गुना करोगे तो गुना नहीं करना पड़ेगा, जस्ट नॉर्मली ऐसे आंसर लिख सकते हो नॉर्मली कि नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन गेट, क्या होगा z, नॉर्मली z होगा तो z रख दो, z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इस साइड पे इंटीग्रेशन ले लो एंड राइट साइड पे जो है उसके साथ इसको गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर -x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर जो है ए है, और यहाँ पे dx रख दो, क्योंकि जहां इसमें dx होगा तो उसमें भी dx होगा, कुछ अलग होता तो अलग होता, तो राइट साइड में क्या होगा, मैंने एक लाइन को छोड़ दिया। अब देखो ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, तो ऐड होकर 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ई टू द पावर मतलब 0 मतलब 1, तब क्या हो जाएगा 2 को बाहर कर दोगे तो यहाँ पे 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c, देखो c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या होगा z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब तुम नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे z का वैल्यू तुमने क्या माना था, z माना था तुमने y टू द पावर -2, यहाँ पे पुट कर सकते हो आराम से, y टू द पावर -2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस c, एक्चुअली अब हुआ तुम्हारा सोल्यूशन, दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन, समझ में आ गया, बोलो एक बार। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं एक बार मैं ना पूरा के पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने किया। पहले ये वाला प्रॉब्लम था, मैंने उसको सजा उछा के अच्छे से लिखा कि भाई ये जो टर्म होता है dy बाई dx के टर्म पे, और ऐसे लिखा मैंने। उसके बाद देखा कि यहाँ पे y टू द पावर -3 है, तो इसको मैंने बोथ साइड पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हर टाइप पे, तो यहाँ पे ऐसे y टू द पावर -2 आया। हर टाइम क्या होगा, यहाँ पे जितना पावर होगा उससे ज्यादा एक पावर होगा यहाँ पे, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसको मतलब जेड मानोगे ना सॉल्व करने के बाद y टू द पावर -3 मतलब पहले वाला आएगा ही आएगा गारंटी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, dz बाई dx मतलब इस पूरा टर्म को वहां पे dy बाई dx की जगह पे पुट किया, तो इसको आने के बाद ये वाला इक्वेशन आ गया, और जो इक्वेशन है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह,
एंड उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला इस पी का, उसके बाद आया वाला ए वाला, उसके बाद बोथ साइड पे मैंने गुना किया, गुना करने के बाद जेड जो ऊपर में था जेड इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, और यहाँ पे जो राइट साइड में था क्यू फंक्शन वो चीज उनके साथ इंटीग्रेटिव फैक्टर एंड गुना करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने ये वाला आंसर आ गया। तो दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर बार्नोल इक्वेशन। अब मेरे को बोलो कि डाउट है क्या? डाउट होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार खुद करोगे घर पे बैठ के आराम से हो जाएगा, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। अगर नहीं हुआ तो भाई पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, गारंटी मतलब दे सकते हो कि तुम लोग समझ जाओगे। जस्ट एक बार तुमको बैठ के पढ़ना है, ठीक है? एक बार बैठ के पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा। और मैं अब तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, बाद में क्लास होगा, ठीक है? देखो ऑलरेडी 2 दिन में ही मतलब काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है? 4 क्लासेस हो गया, मे बी आई गेस 4 क्लासेस हो गया। और मैंने मैट्रिक्स का दूसरा बैच में पढ़ाया था, वो भी तुम्हारे बैच में ऐड कर दूंगा, अभी नहीं तो बाद में ऐड कर दूंगा कंफर्म, ठीक है? वो चीज तुम लोग देख लोगे और हर अलग अलग सेक्शन में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है? और बाकी कुछ सब्जेक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल सकते हो, मैं आई गेस ट्राई करूंगा हेल्प करने का, ठीक है? मेरा जो दिन देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, नहीं तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है? और मैं हेल्प करूंगा। और मैं पीडीएफ कल तक मैं भेजने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिला तो भाई मेरे को बोल देना, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ, सच में भूल जाता हूँ। तो मेरे को मैसेज करना, और मैं अभी नहीं दे पाया तो कल तक दे दूंगा कंफर्म, गारंटी, ठीक है? तो चलो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मेरे को पता नहीं था कि मैंने 52 मिनट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे से समझाने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मेरे को काफी अच्छे से समझाना पड़ा। जैसे कि नेक्स्ट बार्नोली इक्वेशन में आने के बाद मैंने एक ही चीज को अच्छे से समझाया कि भाई कैसे चेंज करना पड़ता है, उसके बाद क्या एज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद कैसे गुण करने से पुट करने से सॉल्व हो जाता है, वो सिखा दिया तो भाई पूरा सॉल्व, ठीक है ना? आई गेस तुम्हारा हो गया, राइट? तो चलो यार, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, एंड बिंदास रहो, मस्त रहो, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, और क्या क्या चल रहा है तुम्हारे क्लास में वो भी मेरे को अपडेट देते रहना, सवाना तुम भी एंड मिनहाजुद्दीन। और तुम लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर किसी ने पूछा तो भाई मतलब बोल सकते हो तुम्हारे दोस्त को कि देखो दादा पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे मोबाइल से दिखा देना एक बार कि देखो ऐसे ऐसे क्लास होता है और ऐसे ऐसे टॉपिक हो रहा है, एक बार लाइव सेक्शन खुल के तुम लोग दिखा देना। और मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आगे, तो मतलब वीडियो तो ऑब्वियसली आएगा, तो उस हिसाब से वो लोग भी देख पाएंगे। कोई नहीं ज्वाइन किया तब भी मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई होगा नहीं होगा मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं 100% पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से, ठीक है? मेरी तरफ से तो 100% गारंटी है, तुम पढ़ोगे देन आराम से सिलेक्शन होगा अच्छे से, जैसे कि सिलेक्शन नहीं, सेमेस्टर अच्छे से नंबर में पास हो जाओगे, और टेंशन नहीं रहेगा कि भाई मेरे को सप्ली मतलब मिल जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं रहेगा। बहुत लोगों को रहता है क्योंकि नहीं पढ़ते इसी वजह से, नहीं पढ़ने से, और समझ नहीं पाता है टीचर का पढ़ाई, ये भी मुश्किल होता है। बहुत लोग टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, तो तब क्या करें भाई? तो तब तो पढ़ना पड़ेगा अलग से, दैट्स द मेन इशू। सो यार चलो, और क्लास मतलब क्लास में जो भी पढ़ाई हो रहा है पढ़ो, और मेरे को बोलो कि क्या क्या हो रहा है, मैं भी उसको अच्छे से करवा दूं, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू। मैं रख देता हूँ, ठीक है? मेरे दिन बाय सब।